आयरन डोम से भी घातक डिफेंस सिस्टम ला रहा है इजराइल। बेहद कम खर्च में दुश्मन की चुनौतियां हवा में ही होंगी तबाह। छोटे ड्रोन को निशाना बनाने के लिए बन गया लेजर हथियार। दोस्तों, इस वक्त भारत का बेहद करीबी मित्र इजराइल लगातार एक साल से जंग में जुटा हुआ है। उसने अपने दुश्मनों के खेमे में ऐसी तबाही मचाई है कि दुनिया उसकी मिसाल दे रही है। हालांकि इजराइल को इस जंग में अपनी सुरक्षा के लिए पानी की तरह पैसा खर्च करना पड़ा है। चारों तरफ से दुश्मन इजराइल पर रॉकेट और मिसाइलों से हमला करते हैं, लेकिन इजराइल का ताकतवर डिफेंस सिस्टम इन हमलों को हवा में ही तबाह कर देता है। लेकिन इजराइल जिस आयरन डोम का इस्तेमाल करता है, उसकी एक इंटरसेप्टर मिसाइल की लागत $50,000 है, जबकि हिजबुल्लाह या हमास के रॉकेट बेहद कम कीमतों के होते हैं। इजराइल ने इसी दिक्कत को खत्म करने के लिए अब एक ऐसा डिफेंस सिस्टम तैयार किया है जो बेहद कम कीमतों पर दुश्मन की चुनौतियों को तबाह कर देंगे। एक ड्रोन को तबाह करने के लिए इजराइल को केवल $2 खर्च करने पड़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि इजराइल का यह हथियार कैसे दुश्मनों के लिए काल साबित होगा। आगे बढ़ने से पहले भारत इजराइल की दोस्ती के लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आयरन डोम ड्रोन हमलों को रोकने में हो रहा था नाकाम। इसी वजह से इजराइल ने तेजी से तैयार किया नया हथियार। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इजराइल किस तरह का घातक लेजर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है, जबकि इसके आगे हम आपको ये बताएंगे कि भारत के पास किस तरह के लेजर हथियार मौजूद हैं। इजराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। हिजबुल्लाह, हूती और हमास लगातार उसे तबाह करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस इजराइल तमाम चुनौतियों को हवा में ही तबाह कर देता है। जिसके बाद अब आतंकी इजराइल के खिलाफ ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटे आकार के ड्रोन्स आयरन डोम की पकड़ में नहीं आते हैं, जिसकी वजह से इजराइल को नुकसान उठाना पड़ रहा है। हाल ही में पीएम नेतन्याहू के घर के करीब हमला किया गया था। हिजबुल्लाह ने धमकी देते हुए कहा था कि उनके पास नेतन्याहू के कमरे तक को उड़ाने की क्षमता वाले ड्रोन हैं। इसी वजह से इजराइल ने बेहद तेजी से लेजर डिफेंस सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि एक साल के अंदर ही ये सिस्टम सर्विस में आ जाएगा, जो लेजर के जरिए हर चुनौती को तबाह कर देगा। यह सिस्टम किसी भी टारगेट को तब तक लेजर के जरिए गर्म करता है जब तक कि वो तबाह न हो जाए। खासकर यह सिस्टम मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और ड्रोन्स के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को निशाना बनाता है। आज दुनिया के तमाम देश इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे बेहद कम कीमतों पर हवाई चुनौतियों को तबाह किया जा सकता है। इजराइल ने अपनी स्वदेशी कंपनियों को इसके प्रोडक्शन का ऑर्डर दिया है और इसमें $50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। इजराइल अत्याधुनिक तकनीकियों के हथियारों का इस्तेमाल करता है और जब तक नई तकनीक आती है तब तक वो काफी आगे निकल चुका होता है। हाल ही में ईरान ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया था, जिसके बाद इजराइल ने ईरान में घुसकर F-35 विमानों के जरिए भयंकर बमबारी की है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इजराइल कई देशों को क्रॉस करके ईरान पहुंचा। ऐसे में किसी देश के डिफेंस सिस्टम या रेडार ने इन विमानों को डिटेक्ट कैसे नहीं किया। और तो और इजराइल ने जिस ईरान को निशाना बनाया, खुद उसके डिफेंस सिस्टम भी नाकाम हो गए। जबकि ईरान ने इजराइल के खौफ में S-400 सिस्टम रूस से मंगाया था। वहीं ईरान के पास S-300 सिस्टम भी मौजूद है, लेकिन इजराइल के F-35 विमानों को पकड़ने में ये सारे सिस्टम नाकाम साबित हुए। F-35 विमान अमेरिका के अत्याधुनिक स्टेल्थ विमान हैं, जो 5वीं पीढ़ी के विमान हैं। इन्हें दुनिया के सबसे शक्तिशाली विमान माना जाता है। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को मारने के लिए भी इसी विमान का इस्तेमाल किया था। अगर हम इजराइल के लेजर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो ये गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि हमास या हिजबुल्लाह इजराइल पर जितने भी हमले करेंगे वो उन्हें बेहद कम खर्च में नाकाम कर देगा।
भारत भी इस तरह के घातक हथियार तैयार कर रहा है, जबकि कई हथियार एक्टिव भी हैं। भारत का काली सीक्रेट वेपन कारगिल में मचा चुका है तबाही। अब दुर्गा हो रहा है तैयार, पलक झपकते ही टारगेट को करता है बर्बाद। अगर हम बात करें लेजर हथियारों की, तो भारत के पास भी लेजर हथियार हैं। इसे अत्याधुनिक बनाने के लिए इसे लगातार विकसित किया जा रहा है, जबकि काली का इस्तेमाल कारगिल युद्ध में किया जा चुका है। इसका एडवांस्ड वर्जन भी बनाया जा रहा है, जबकि दुर्गा को भी विकसित किया जा रहा है। हालांकि भारत अपने लेजर हथियार सीक्रेट वेपन्स के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसकी ताकत और क्षमताओं के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया जाता है। भारत ऐसे हथियार भी विकसित कर रहा है जो लेजर के जरिए अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स को भी तबाह कर सके। किसी इंटरसेप्टर मिसाइल को टारगेट करके तबाह करने के लिए उस हथियार तक पहुंचने में जितना वक्त लगता है, उससे बहुत पहले ही लेजर रेज उसको तबाह कर सकती है। इस तकनीक में टारगेट को लक्ष्य बनाकर लेजर किरणों की उस पर बौछार की जाती है, जिससे उस हथियार में लगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पिघल जाते हैं और वो हथियार काम करना बंद कर देता है। इजराइल जिस सिस्टम को तैयार कर रहा है, जाहिर है कि वो बेहद ताकतवर होगा और भारत इस सिस्टम को हासिल कर सकता है। इजराइल और भारत गहरे दोस्त हैं। इस जंग में भी भारत इंटरनली इजराइल की मदद कर रहा है, क्योंकि इजराइल ने भी भारत को संकट के वक्त में हमेशा हथियारों की मदद की है। कई बार तो यह भी दावा किया गया है कि इजराइल भारत की मिसाइलें इस्तेमाल कर रहा है, जबकि भारत के जहाज सीक्रेटली इजराइल में गोला बारूद की खेप पहुंचा रहे हैं। इजराइल भारत के साथ मिलकर तमाम हथियार भारत में बनाता है। ऐसे में अगर भारत चाहेगा तो इजराइल के इस हथियार की तकनीक उसे मिल सकती है। इजराइल ने पहले ही भारत को MRSM मिसाइल की तकनीक दी है, जिसे दोनों देश मिलकर भारत में ही तैयार करते हैं। आज के दौर में लेजर तकनीक बेहद खास हो चुकी है। तमाम विमानों को इस तकनीक से लैस किया जा रहा है। भारत भी अपने एमका विमानों में इस तकनीक को इनबिल्ट करने वाला है, जिससे वो तमाम चुनौतियों को लेजर के जरिए तबाह कर सके। इजराइल जिस सिस्टम को तैयार कर रहा है, वो इजराइल की एक लेयर सुरक्षा को और मजबूत करेगा, जो ड्रोन्स के अलावा लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, रॉकेट और मोर्टार को रोकने में सक्षम होंगे। इनकी रेंज कुछ किलोमीटर से लेकर कई 100 किलोमीटर तक होगी। इजराइल के पास कई तरह के लेजर हथियार पहले ही मौजूद हैं। इस युद्ध में भी उसने कई तरह के लेजर हथियारों का इस्तेमाल किया है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि इजराइल ने यहां तक कि लेजर के जरिए बिल्डिंग्स को भी तबाह किया है, लेकिन यह किस तरह का लेजर था, इस बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं है। ज्यादातर लेजर हथियार इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ही तबाह करते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत तमाम पारंपरिक डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर रहा है, जिसमें कुश प्रोजेक्ट के तहत भारत बेहद घातक डिफेंस सिस्टम बना रहा है, जो 350 किलोमीटर की रेंज में हर चुनौती को तबाह करने की क्षमता रखेगा। यह सुरक्षा कई लेयर्स में होगी। भारत इसमें एक लेयर सुरक्षा लेजर तकनीकी के जरिए भी कायम कर सकता है। तो दोस्तों, इजराइल की इस लेजर तकनीक के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं।